हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का वीटीयू 21 स्कीम मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 10C। तो जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में भी रेलिस पावर मेथड से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना बताए थे, तो यहाँ पे भी जो है आपका सिमिलर अप्रोच पे एक और प्रॉब्लम है। तो इस बार जो है डायरेक्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर ऑफ, और आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। कहने का मतलब है कि इनिशियल आइगन वेक्टर आपको क्या लेके चलना है, 1 0 0 और इसका ट्रांसपोज है। तो आपको पता है कि आपको हम बताए थे कि नॉर्मली जो है आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है कि कितना आइट्रेशन करना है तो ठीक, नहीं तो आपको मिनिमम 6 आइट्रेशन तो करना ही है। तो यहाँ पे भी हम 6 बार जो है इसको आइट्रेट करेंगे और उसके बाद जो फिर आपका फाइनल आंसर जो आएगा वही आपका जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हो जाएगा, जो कि सबसे मतलब मोस्ट जो करेक्ट या फिर मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू कह सकते हैं, जो कि आपका नियरर टू आंसर होगा कह सकते हैं एक तरह से। तो वही आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होगा। तो देखते हैं प्रॉब्लम पे आते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका, ये मैट्रिक्स ए हो गया और x आपका क्या है, x है आपका आइगन वेक्टर। तो इनिशियली आपका x क्या है, x है आपका 1 0 0 का ट्रांसपोज। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट इटरेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट इटरेशन में आपको पता है कि प्रोडक्ट फाइंड करते हैं दोनों मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, a और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्चुअली ये फर्स्ट इटरेशन है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और आपका जो है इनिशियल आइगन वेक्टर आपका क्या, ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे लिखना होगा कि लेट x इक्वल टू 1 0 0 ट्रांसपोज बी इनिशियल या फिर अप्रोक्सीमेट आइगन वेक्टर, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन फिर आपको फर्स्ट इटरेशन करना है। तो इनिशियल आइगन वेक्टर इसका जब आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0। ये इक्वल टू आपका क्या आएगा, देखिए पहला जो है इसका पहला रो के करस्पॉन्डिंग जब आप इसका पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 × 1 प्लस -2 × 0 प्लस 2 × 0। तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 6। सिमिलरली -2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस -1 × 0। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा -2 और ये वाला क्या होगा 2 × 1 प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 0। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2। तो देखिए अब आपको पता है कि इन तीनों वैल्यूज में से जो आपका सबसे हाईएस्ट या फिर जो आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको आपको बाहर ले लेना है मैट्रिक्स के, या फिर उसको कहते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे हाईएस्ट वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू है 6। तो ये आपका 6 हो जाएगा। फिर देखिए फिर आपका जब आप 6 कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपका बचेगा 1। फिर देखिए ये हो जाएगा आई थिंक -2/6। -2/6 आपका हो जाएगा आई थिंक -0.3333। वो आपका जो है लगातार 333 आते रहेगा, इसलिए हम उसको कंसीडर कर लेते हैं 0.34। आप लोगों को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है और हम भी अभी जो है अपने कॉपी में ऑलरेडी नोट करके रखें, तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखने जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपका आ रहा होगा प्लस 0.34। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इटरेशन के बाद। तो अब जो है आपका आइगन वेक्टर चेंज हो चुका है। तो नेक्स्ट इटरेशन में आपको पता है कि मैट्रिक्स ए आपका सेम रहता है, सिर्फ आइगन वेक्टर चेंज होते जाता है। और ये इक्वल टू है आपका λ1 x1, जहाँ पे λ1 आपका क्या है 6 और x1 के जगह पे ये वाला आइगन वेक्टर वाला मैट्रिक्स। तो सेकेंड इटरेशन में आपका क्या होता है, देखिए आपको पता है अब हम क्या करेंगे, a x1 फाइंड करेंगे। तो आपका मैट्रिक्स ए जो है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और यहाँ पे इस बार जो आपका आइगन वेक्टर आएगा वो ये वाला आ जाएगा, यानी 1 -0.34 और प्लस 0.34। तो देखिए अब आपको जो है यहाँ पे मैनुअली मल्टीप्लाई नहीं करना और फिर ऐड नहीं करना है, आप लोगों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाले हैं। तो आप लोगों को भी जो है कैलकुलेट करके वेरीफाई करना है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको प्रोसीजर बता दे रहे हैं, 6 × 1 प्लस -2 × -0.34 प्लस 2 × 0.34। तो फर्स्ट वैल्यू जो है आपका वो आ रहा है 7.36। फिर देखिए फिर सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग और इसका फर्स्ट कॉलम जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो -2 × 1 प्लस 3 × -0.34
प्लस -1 इंटू 0.34, ऐसा आपको कैलकुलेटर में करना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका क्या आ जाएगा, -3.36। सिमिलरली ये वाला वैल्यू आपका आ रहा होगा 3.36। जब आप इस रो को और इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट और ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए, अब आपको पता है कि इसमें से सबसे हाईएस्ट आपको लेना, हाईएस्ट आपका क्या है 7.36। तो जब आप 7.36 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा 1, फिर आपका हो जाएगा -0.4565 और ये हो जाएगा प्लस का 0.4565। तो देखिए आपका फिर से जो है आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू दोनों अपडेट हो चुका है आपका सेकंड इटरेशन के बाद। तो आपका ये सेकंड इटरेशन होगा। इसी तरह से अब हम थर्ड इटरेशन करेंगे और ये आपका आइगन वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा था ए के साथ वो आपका चेंज होगा। तो देखिए, जब आप थर्ड इटरेशन कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा ax2 और देखिए यहाँ पे जो है आपका आइगन वेक्टर सिर्फ चेंज होगा, ए तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आपका आइगन वेक्टर अब क्या है 1 -0.4565 और प्लस 0.4565। देखिए अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होगा आपको पता है, 6 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -0.4565 प्लस 2 इंटू 0.4565। ये हम बोल रहे हैं आपको फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो ऐसा करने के बाद आपका फर्स्ट एलिमेंट आ रहा होगा 7.826। इसी तरह से जब आप -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -0.4565 और प्लस -1 इंटू 0.4565 कीजिएगा तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा -3.826 और सिमिलरली आपका ये वैल्यू आ जाएगा प्लस का 3.826। तो देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है आपका सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 7.826। तो जब आप यहाँ से 7.826 कॉमन ले लीजिएगा, यह है आपका 7.826। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम इसके ऊपर लिखने जा रहे हैं, लेकिन ये आपने कॉमन लिया और इसके बाद जो आपका मैट्रिक्स बचेगा वो जो होगा वो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो 1 हो जाएगा आपका, फिर सेकंड हो जाएगा आपका -0.488, एक और 8। हम यहाँ पे 4 डेसिमल तक कंसीडर कर रहे हैं, आप लोग भी एग्जाम में 4 डेसिमल तक कंसीडर कीजिए, वो अच्छा रहता है। और ये आ जाएगा आपका प्लस 0.4888। तो देखिए आपका आइगन वेक्टर फिर से अपडेट हो चुका है। तो फिर से अब हम फोर्थ इटरेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका आइगन वेक्टर अपडेट हो जाएगा। तो देखिए जब आपका फोर्थ इटरेशन होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ax और ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स ए आपका फिक्स रहेगा और अब आपका थर्ड इटरेशन के बाद जो है आपका आइगन वेक्टर अपडेट होके आ चुका है, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 1 -0.4888 और प्लस 0.4888। तो देखिए जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा 6 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -0.4888 प्लस 2 इंटू 0.4888। तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 7.9552। सिमिलरली -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -0.4888 प्लस -1 इंटू 0.4888। तो सेकेंड एलिमेंट आपका जो आ रहा होगा वो होगा -3.9552 और सिमिलरली आपका थर्ड एलिमेंट आ जाएगा प्लस 3.9552। तो देखिए इसमें से आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सबसे हाईएस्ट आपका क्या है 7.9552। तो उसको आप कॉमन ले लीजिएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 7.9552। और अब आपका जो आइगन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, पहला तो आपका 1 हो जाएगा, फिर सेकंड आपका हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट, स्पेस कम है लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका ये सेकंड एलिमेंट है ये है आपका -0.4972
0.4972 और ये आपका थर्ड एलिमेंट है प्लस 0.4972। तो ये जो है आपका आइगन वेक्टर फिर से अपडेटेड आइगन वेक्टर आ गया आपका फोर्थ इटरेशन के बाद। अभी 2 और इटरेशन करना है तो फिफ्थ इटरेशन करते हैं। तो देखिए जब आप फिफ्थ इटरेशन कीजिएगा तो आपका जो है ये पहले ax4 हो जाएगा। x आपका जो अपडेटेड वाला आइगन वेक्टर था उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, यानी ये था आपका 1 माइनस 0.4972 और प्लस 0.4972। तो देखिए जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 0.4972 प्लस 2 इंटू 0.4972। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहा होगा आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 7.9888, ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट जो आएगा आपका वो क्या होगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 0.4972 प्लस माइनस 1 इंटू 0.4972। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस 3.9888 और सिमिलरली ये वैल्यू आपका आ रहा होगा प्लस 3.9888। तो देखिए इसमें से आपको जो है सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आपको यहाँ से कॉमन लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7.9888। तो 7.9888 जब आप कॉमन ले लीजिएगा, ये 888 है, 7.9888 आपने कॉमन ले लिया तो आपका जो मैट्रिक्स इसके बाद बचेगा, स्पेस कम है इसलिए इसके ऊपर लिखने जा रहे हैं। तो इसके बाद जो आपका मैट्रिक्स आएगा वो हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.4993 और ये आपका प्लस 0.4993। तो ये आ गया आपका अब फिर से अपडेटेड आइगन वेक्टर। अब 6 यानी लास्ट इटरेशन हम करने वाले हैं और यहाँ पे आपका आइगन वेक्टर का वैल्यू चेंज होगा। तो देखते हैं। तो देखिए जब आप 6th इटरेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ये ax5 और ये जो है आपका यहाँ पे अभी जो अपडेटेड आपका जो ये आइगन वेक्टर आया है क्या आया है 1 माइनस 0.4993 और प्लस 0.4993। तो जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 6 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 0.4993 और प्लस 2 इंटू 0.4993। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 7.9972। सेकेंड एलिमेंट आपका आ रहा होगा, आप लोग वेरीफाई जरूर कीजिएगा, कहीं भी गलती होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो सेकेंड वैल्यू आ रहा होगा आपका माइनस 3.9972 और थर्ड वैल्यू आ रहा होगा प्लस 3.9972। तो देखिए इसमें से अब हाईएस्ट वैल्यू आपको कॉमन लेना है। तो आपको दिख रहा होगा कि हाईएस्ट वैल्यू जो है आपका यहाँ पे क्या है 7.9972। अब देखिए अब आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं क्योंकि हर एक के कैलकुलेटर में क्या होगा, कुछ लोगों ने डेसिमल के बाद ज्यादा वैल्यू कम वैल्यू कंसीडर किया होगा। तो आप देखिए 7.9972 आप चाहें तो इस फॉर्म में भी अगर आप कॉमन लेके फाइनल आंसर लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन आप चाहें तो देखिए 7.9972, ये देखिए इसको आप नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं 8 माइनस 3.9972, इसको आप लिख सकते हैं -4 और सिमिलरली इसको +4। तो अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, आपका फाइनल इटरेशन हो चुका है। अब हम यहां से जो है इससे वापस से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर लिखेंगे। तो आपका ये आ गया 8 -4 और ये 4। तो फिर से आपको ये 6th इटरेशन होने के बाद आया है। अब इसमें से आपको हाईएस्ट वैल्यू यहां से निकाल लेना है, यानी 8 आपका हाईएस्ट वैल्यू था तो आपका क्या बचेगा 1 माइनस 0.5 और प्लस 0.5। तो आपका जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू था वो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और आपका आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5 और 0.5, यानी आपका आइगन वैल्यू क्या आ गया, आइगन वैल्यू इक्वल टू 8 और आइगन वेक्टर
तो देखिए कुछ लोग इसको जो है एक्चुअली इनिशियली आपने इस फॉर्म में लिया था, कहने का मतलब है रो मैट्रिक्स के फॉर्म में, और उसका ट्रांसपोज लिए थे। तो इस कॉलम मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 0.5 0.5 और इसका ट्रांसपोज। तो चूंकि आपने स्टार्टिंग में इस फॉर्म में लिया था तो इसीलिए फाइनल आंसर भी आप इसी फॉर्म में लिख दीजिए, तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यही हो गया आपका। इसी तरह से एग्जाम में जो है आपको यहाँ पे नॉर्मली मैट्रिक्स ए आपका वेरी करेगा, और ये भी आपका जो है क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है कि आपको क्या कंसीडर करना है, अप्रोक्सीमेट इनिशियल आइगन वेक्टर। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया हुआ है तो भी जो है आप जनरली 100 का ही ट्रांसपोज कंसीडर कीजिए, और आपको कितना इटरेशन करना है क्वेश्चन में गिवन है तो उतना बार जरूर कीजिए, और अगर नहीं दिया हुआ है तो मिनिमम जो है आप 6 टाइम इटरेशन कीजिए, क्योंकि 6 बार के बाद आंसर आपका ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है, और वो लगभग जो है आपका एग्जामिनर के आंसर से, मतलब 6 बार इटरेशन करने के बाद आपका लगभग आंसर जो एग्जामिनर का आंसर होता है उसके साथ मैच कर जाता है। तो आपको जो है कम से कम 6 बार इटरेशन जरूर करना है। तो थैंक यू।